Hello class 5th. Today we are looking your next chapter a treat for mosquitoes. मतलब a treat for mosquito चैप्टर है आपका लेसन नंबर 8 EVS सब्जेक्ट का. हम इसको पढ़ने वाले हैं. ट्रीट मतलब क्या होता है क्लास? इलाज यानी ट्रीटमेंट देना. फॉर मॉस्किटोज मतलब मच्छरों से बचने के लिए, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या इलाज होते हैं ये हम देखने वाले हैं. ब्लड टेस्ट. तो क्लास सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है इनका ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. मतलब रजत इज बैक मतलब रजत बैक यानी वापस आया है. कहाँ पर? एट स्कूल टुडे मतलब रजत आज स्कूल आया है बहुत दिनों के बाद. ही हैड बीन एब्सेंट. एब्सेंट मतलब नहीं आया था. फॉर मैनी डेज कई दिनों तक नहीं आया था. तो हाउ आर यू नाउ? तो उनके फ्रेंड ने पूछा हाउ आर यू नाउ. आस्क्ड. आस्क्ड मतलब पूछा. किसने पूछा? आरती. आस्क्ड आरती. आरती ने उससे पूछा. आई एम ऑल राइट. मैं सही हूँ, ठीक हूँ. रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. रजत ने धीरे से कहा. अब कोई स्टूडेंट होगा वहाँ पर जसकिरत. जसकिरत स्टूडेंट है. उन्होंने क्या कहा? यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. मतलब उसने पूछा यू मस्ट हैव प्लेड मतलब तुमने बहुत सारा गेम्स खेले होंगे. अ लॉट वाइल यू वर एट होम जब तुम घर पे थे तुमने बहुत सारे गेम खेले होंगे. ठीक है. तो रजत ने क्या कहा? हु वॉन्ट्स टू प्ले. हु वॉन्ट्स टू प्ले कौन होगा जो खेलना चाहेगा. वेन यू हैव फीवर जब आपको बुखार होगा तो कोई खेलना चाहेगा. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. मतलब मैं कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेता था. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट और मैंने एक ब्लड टेस्ट भी करवाया था. क्या करवाया था? ब्लड टेस्ट भी करवाया था. जसकिरत. अब ब्लड टेस्ट. जसकिरत ने क्वेश्चन पूछा ब्लड टेस्ट मतलब वाई, क्यों करवाया तुमने ब्लड टेस्ट. इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. इट मस्ट हैव वेरी पेनफुल का मतलब क्या होता है क्लास? इट मस्ट हैव मतलब ये पक्का होगा. क्या होगा? वेरी पेनफुल मतलब इसमें तो बहुत दर्द होता है. उसने कहा इसमें तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है. तो रजत ने क्या कहा? एक्चुअली when the needle pricked my finger it felt like an ant bite. मतलब ऐसा लगता है एक्चुअली when the needle pricked my finger कि जैसे मेरी फिंगर में किसी सुई ने सुई को लगाया जाता था. इट फेल्ट. कैसे? फेल्ट यानी लगता है. फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट. मुझे लगा लाइक एन एंट बाइट जैसे कि लाइक यानी कि जैसे कि एक एंट मतलब किसी चींटी ने काटा हो. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. वो टुक यानी लेते हैं. ब्लड टेस्ट जब कराते हैं तो टुक यानी लेते हैं. क्या लेते हैं? 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. वो हमारे शरीर में से 2-3 बूंद खून निकाल लेते हैं. एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. और किसके लिए भेज देते हैं? टेस्ट करने या टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. मतलब वो कैसे पता लगाते हैं कि मुझे मलेरिया है. ठीक है. नैन्सी. बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. मतलब यू गेट मलेरिया मतलब आपको मलेरिया बीमारी कब होती है? व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू मतलब जब कोई मॉस्किटो. मॉस्किटो यानी कोई मच्छर आपको काटता है क्लास. रजत. तो रजत ने क्या कहा? यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. लेकिन हमें पता कैसे चलता है? बट वी फाइंड आउट. वी फाइंड आउट मतलब हमें पता कैसे चलता है कि हमें मलेरिया है? बाय द ब्लड टेस्ट. किस चीज़ से पता चलता है? कि जब हमारे ब्लड का टेस्टिंग होती है तो हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड में मलेरिया है या नहीं है. हमारी बॉडी में मलेरिया बीमारी हुई है या नहीं हुई है. जसकिरत. देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस these days but
आई डिड नॉट गेट मलेरिया। जसकीरत ने क्या कहा, देयर आर अ लॉट ऑफ मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोस हैं, इन माई हाउस मतलब मेरे घर पर, दीज डेज मतलब अभी, दीज डेज मतलब अभी के समय मेरे घर पे बहुत सारे मच्छर है, बट मगर आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ, डिड नॉट मतलब नहीं हुआ, ठीक है। सो नैन्सी ने क्या कहा, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट, मतलब किसने कहा कि जो सारे मॉस्किटोस होते हैं बाइट यानी काटते हैं, कॉजेस मलेरिया, क्या सारे मॉस्किटोस के काटने से मलेरिया हो जाता है, किसने कहा ऐसा होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोस, मलेरिया स्प्रेड, मलेरिया क्यों फैलता है, ओनली बाय द, किसकी वजह से, डिसीज मतलब बीमारी, कैरिंग मतलब रखने वाले, मॉस्किटोज मतलब कुछ ऐसे मलेरिया मॉस्किटोज होते हैं जिनको क्या होती है, कुछ ना कुछ पहले से बीमारी होती है, या जो डिसीज या बीमारी फैलाते हैं, ऐसे मॉस्किटोज से मलेरिया फैलता है। बट आरती ने क्या कहा, ऑल मॉस्किटोज लुक्स द सेम टू मी, मगर मुझे तो सारे मॉस्किटो सेम दिखाई देते हैं, लुक यानी देखना, ऑल मॉस्किटो लुक मतलब सारे मॉस्किटो दिखाई देते हैं, सेम टू मी मुझे सब मॉस्किटोज एक जैसे दिखाई देते हैं। सो रजत ने क्या कहा, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस होता है। नाउ वी टर्निंग द पेज, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है चलिए देखते हैं। सो क्लास यहाँ पर एक आपको पता होगा एक पिन सा होता है, एक नीडल से अपने फिंगर में टच करते हैं और वहाँ से इस स्लाइड में, इस कांच के स्लाइड में क्या करते हैं, फिंगर में ब्लड लेते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है। टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज, जिनको क्या कहते हैं, एनोफिलस कहते हैं। मतलब क्लास क्या पता चला है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या पता लगाया कि मलेरिया सिर्फ किससे फैलता है, फीमेल मॉस्किटो, जो मॉस्किटो मच्छरों में भी जो फीमेल होती हैं, जो लेडीज मॉस्किटोज होती हैं क्लास, उनकी वजह से हमें मलेरिया होता है, जिनको क्या कहते हैं, एनोफिलस कहते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर है वो देख रही हैं, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड, मतलब डॉक्टर मरियम है जो क्या कर रही हैं, ब्लड की स्लाइड को देख रही हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप मतलब किसी माइक्रोस्कोप से ब्लड जो आपका निकाला है सैंपल, उसको देखे जा रही है। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप होता है चीज़ों को 1000 टाइम यानी 1000 गुना क्या कर देता है, बड़ा बना देता है। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, मतलब इसके अंदर जो डिटेल दी होती हैं, जो डिटेल हम लोग पता करते हैं, वो माइक्रोस्कोप से सारी जानकारी हमारे ब्लड की निकाल ली जाती, देख ली जाती है डॉक्टर के द्वारा। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, मतलब कुछ और माइक्रोस्कोप होते हैं जो चीज़ों को इनसे बड़ा भी बना देते हैं। क्लास नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बाइट यू, क्या ऐसा होता है कि जहाँ पर मॉस्किटो कट करता है डॉक्टर वहीं से ब्लड निकालते हैं। रजत, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी, मतलब हमें नहीं पता चलता है मॉस्किटो ने हमको कहाँ कहाँ बाइट किया है, कहाँ कहाँ काटा है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मॉस्किटो कट करता है हम वहीं से ब्लड निकालें, हम कहीं से भी ले सकते हैं। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, तो फिर वो किस प्रकार पता लगाते हैं कि आपको मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, क्या आपको लगता है कि वो ब्लड में कुछ चीज़ देखते होंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से। यस, ओके क्लास। फाइंड आउट, चलो कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करें। डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया, क्या आप किसी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ है। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, उनको कैसे पता चलता है कि उनको मलेरिया है।
तो क्लास पता कैसे चलता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है हमें। जब हमारे ब्लड में मलेरिया के कीटाणु या जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं वो पता चलता है, तो हमें पता चल जाता है वायरस, यानी हमें क्या करना होता है, एक ब्लड टेस्ट, यानी हमारे ब्लड का टेस्ट करवाना होता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्लास, उन्हें फीवर आता है, ठीक है, उनके ब्लड में प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये पता लगाइएगा। वॉट अदर डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स, और मॉस्किटो के काटने से और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है ये भी हम बताएंगे। तो क्लास मॉस्किटो से कुछ और डिसीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, इस टाइप की और भी बीमारियां जो है मॉस्किटो बाइट से पॉसिबल होती हैं क्लास। इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन, कौन से सीजन में ज़्यादा होता है, तो मलेरिया इज कॉमन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या होता है क्लास, के रेनी सीजन में हर जगह पर वाटर इकट्ठा हो जाता है, वाटर डैम्प हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा मच्छर या ज़्यादा मॉस्किटोस प्रोड्यूस होते हैं रेनी सीजन में क्लास, जगह जगह गड्ढों में वाटर फिल होता है इसलिए। वॉट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज, आप अपने घर में मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करते हैं, हम ऑल आउट जैसे लिक्विड का यूज़ करते हैं, या मच्छर के बैट्स का यूज़ करते हैं, या कोई कॉइल जलाते हैं, या मच्छरदानी यूज़ करते हैं क्लास, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू, और अपने दोस्तों से भी पूछेगा कि वो क्या करते हैं, ठीक है क्लास। मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्या होता है क्लास। ये एक पैथोलॉजी रिपोर्ट दी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, पैथोलॉजी रिपोर्ट मतलब जहाँ से आप ब्लड टेस्ट कराते हैं वो आपको रिपोर्ट देते हैं, जैसे कि नाम लिखा है रजत, एज उसकी 11 ईयर, लड़का है, ये कब कराई है वो डेट लिखी है। डायग्नोसिस, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, मतलब ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है उसे। मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, तब उसकी खून की जांच कराई या ब्लड का सैंपल लिया तो क्या पाया गया कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन ब्लड सैंपल, तो ब्लड सैंपल में क्या हुआ, मलेरिया फाउंड हुआ क्लास। फिर जब मलेरिया फाउंड हुआ तो डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू किया। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट, इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देखिए। गिवन हियर, विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया, कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनसे पता चलता है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल, मतलब ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट्स हैं, ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट्स हैं, यहाँ से हमको पता चल रहा है। चलिए, मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया होने पर कैसी दवाइयाँ दी जाती है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, मतलब बहुत पुराने समय से, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, मतलब बहुत पुराने समय से जो हमारे वैद्य जी होते थे, पुराने समय पे डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे, वो भी क्या कर रहे हैं, एक सिंकोना नाम के एक पेड़ की छाल होती है क्लास, बार्क यानी उसके पेड़ की जो छाल होती है उसको पाउडर बना के दिया जाता है मलेरिया की दवाई के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट, नाउ टैबलेट्स आर मेड फॉर दिस, आजकल इस काम के लिए टैबलेट्स होती हैं। बीच में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने इसको उबाल के भी यूज़ करना सीख लिया था, इनकी बार्क को उबाल के यूज़ करते थे क्लास। नेक्स्ट टाइप की डिसीज़ क्या होती है, एनीमिया। एनीमिया, व्हाट्स दैट, एनीमिया क्या है, तो क्लास क्या होता है एनीमिया। क्लास एनीमिया एक प्रकार की डिसीज़ या कोई बीमारी होती है। क्लास कुछ बच्चे हैं उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है। आरती ने पूछा, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, मतलब मैंने पहले भी एक ब्लड टेस्ट करवाया है, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, मतलब उन्होंने एक ब्लड निकालने के लिए पूरी जो सिरिंज होती है क्लास उसका यूज़ किया था। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया, जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें क्या पता चला कि मुझे आई हैड एनीमिया, मतलब मुझे एनीमिया नाम की बीमारी है। कौन सी बीमारी थी, एनीमिया। तो रजत ने क्या पूछा, व्हाट इज़ दैट,
यह क्या होता है, व्हाट इज दैट मतलब वह क्या होता है। तो आरती ने कहा द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने सेड यानी कहा, क्या कहा, देयर इज लेस हीमोग्लोबिन, मतलब लेस यानी कम हो जाता है हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, मतलब जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन, हीमोग्लोबिन का मतलब आयरन का बायोलॉजिकल नेम हीमोग्लोबिन है क्लास, मतलब आयरन जो होता है हमारे ब्लड में आयरन होता है या हीमोग्लोबिन होता है, जब हमारे ब्लड में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है क्लास, कमी हो जाती है, लेस हो जाता है, तब हमें एनीमिया नाम की बीमारी होती है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर गेव मतलब डॉक्टर ने दिया, सम मेडिसिन मतलब कुछ दवाइयाँ दी मुझे, टू गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी स्ट्रेंथ मतलब मुझे मजबूत बनाने के लिए या मेरे अंदर से एनीमिया नाम की बीमारी को हटाने के लिए। ही ऑल्सो सेड दैट, ही ऑल्सो सेड दैट मतलब उन्होंने और क्या कहा, सेड यानी कहा होता है, उन्होंने क्या कहा, आई शुड ईट जैजरी आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब मुझे जैजरी यानी अचार जितने भी होते ये खाना चाहिए, आंवला का सेवन करना चाहिए, तथा मोर ग्रीन, मोर यानी ज़्यादा, ग्रीन यानी हरी, लीफी यानी पत्तेदार, वेजिटेबल यानी सब्जियां खाना चाहिए, मतलब जिसको एनीमिया की बीमारी हो उसे क्या करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए, जिससे कि उसका ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। बिकॉज दिस हैव आयरन, इन सब में के अंदर क्या होता है, इन सारी चीज़ों में आयरन होता है क्लास, क्या होता है, आयरन। नैन्सी हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में लोहा, आयरन कैसे हो सकता है, आयरन का मीन्स होता है क्लास लोहा, लोहा मतलब जिससे हमारी बेंच बनती है, ये हमारे ब्लड में कैसे हो सकता है। फिर जसकीरत ने क्या कहा, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन न्यूज़ पेपर यस्टरडे, इसके बारे में यस्टरडे को कुछ न्यूज़पेपर में दिया था। तो रजत लाफिंग मतलब हंसते हुए बोला रजत ने, सो देन यू एट आयरन और वॉट, जिसका मतलब क्या तुम आयरन खाते हो, इसका मतलब तुम आयरन, क्या हम लोहा खाते हैं, क्या हमारे ब्लड में लोहा होता है, आयरन होता है, तो हम क्या आयरन खाते हैं, जी नहीं, हम आयरन नहीं खाते हैं। आरती ने कहा सिली पर्सन, दिस इज नॉट द आयरन, मतलब ये आयरन नहीं है, यूज टू मेक दिस कीज, मतलब जो चाबियां बनाने के लिए घरों में जो यूटेंसिल होते हैं बर्तन बनाने के लिए, वो वाला आयरन नहीं होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, मतलब हमें नहीं पता ये क्या होता है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल, मतलब जब मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स खाई, एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सेड, जो भी मुझे डॉक्टर ने कहा था, माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया था, क्या हो गया था, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया था। तो स्टूडेंट क्या होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आयरन हमारे ब्लड में कैसे पहुँचता है। हम जो चीज़ें खाते हैं क्लास, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हम जो फूड खाते हैं क्लास, इसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, एक प्रकार का मिनरल आयरन भी होता है क्लास, ठीक है। आयरन हमारे फूड में जाता है जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे कई प्रकार के मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि सोडियम होता है क्लास, इसके अलावा फॉस्फोरस भी होता है, हमारी हड्डियों में होता है क्लास, मैग्नीशियम भी होता है क्लास, है ना। तो कई प्रकार के मिनरल्स हमारी बॉडी में हमारे खाने के थ्रू जाते हैं, ठीक है। चलिए पेज टर्न करते हैं। क्लास एक न्यूज़ दी है, देख लेते क्या है। एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, मतलब किसी स्कूल में एनीमिया कॉमन हो गया था, मतलब हर किसी बच्चे को हो रहा था, ऐसा क्यों, देखते हैं। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हजारों बच्चे, स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन दिल्ली, मतलब जो दिल्ली के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल यानी जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं दिल्ली के, वहाँ पढ़ रहे थे। सफ़र फ्रॉम एनीमिया, मतलब उन्हें एनीमिया की बीमारी हो गई थी। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एंड वेल एज मेंटल हेल्थ, मतलब इस बीमारी की वजह से उनकी फिजिकल मतलब शारीरिक, मतलब उनके हाथ पैरों में जान नहीं आती थी, हाथ पैर मुड़ने लग गए थे, घूमने लगे थे। और उनकी मेंटल हेल्थ, मेंटल मतलब उनका दिमागी रूप से भी विकास नहीं हो रहा था, वो मेंटली भी कमज़ोर होते जा रहे थे। दिमागी रूप से कैसे होते जा रहे थे, कमज़ोर होते, ड्यू टू एनीमिया, किसकी वजह से, एनीमिया नामक बीमारी की वजह से। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, मतलब बच्चे अच्छे से बड़े नहीं होते हैं, एंड देयर एनर्जी लेवल आर
लो और उनकी अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, मतलब इससे उनकी पढ़ाई करने की एबिलिटी भी कम होती जा रही थी। नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। फिर क्या हुआ, वहाँ पर हेल्थ चेकअप कराया गया। हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन मतलब हेल्थ चेकअप डन यानी कराया गया इन द स्कूल में। एंड हेल्थ कार्ड, और उनके लिए क्या बनाए गए, हेल्थ कार्ड बनाए गए। आर बीइंग मेड फॉर द चिल्ड्रन। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट, और उनको आयरन की गोलियां दी गई। क्लास क्या दी गई, आयरन की टेबलेट से आयरन की गोलियां दी गई एनीमिया बीमारी से बचने के लिए। क्लास हियर इज अ रिपोर्ट, क्लिनिकल रिपोर्ट दी हुई है, किसकी दी हुई है, नेम है आरती, एज 12, फीमेल है, क्या हुआ उसे एनीमिया की बीमारी हो गई, बट कैसी है, नॉर्मल रेंज, ज़्यादा कम नहीं हुआ है क्लास, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 12 से 60 ग्राम होना चाहिए 1 लीटर में, लेकिन इसको 8 ग्राम था, तो ये कमी है क्लास, तो इसको 8 से 12 बनाने के लिए इसको टैबलेट्स दी गई। यहाँ एक और दिया गया क्लास, ठीक है क्लास, ये है उसकी रिपोर्ट 26 मतलब 20 जून को की गई थी, और ये फिर जब उसने कुछ दिन गोली टैबलेट ली गई तो 15 सितंबर को कुछ दिनों बाद फिर से उसका टेस्ट हुआ, तो आपने क्या देखा, वो 8 से बढ़ के कितना हो गया हीमोग्लोबिन, 10.5 हो गया, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ गया था, ठीक है। यानी दवाई गोली लेने से उसका हीमोग्लोबिन ठीक होता जा रहा था, ठीक है। अभी भी कम है 10.5, 12 तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी पहले से ये बेटर कंडीशन में थे। ओके क्लास, नाउ लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट। आप आरती की ब्लड रिपोर्ट को देखिए और फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हेमोग्लोबिन। फाइंड आउट मतलब पता लगाइए कि मिनिमम कितना ब्लड चाहिए होता है। तो देखो उनने क्या बोला, नॉर्मल रेंज कितनी है 12 ग्राम से 16 ग्राम, मतलब कितना होना चाहिए हमारे अंदर हीमोग्लोबिन, 12 ग्राम होना चाहिए। तो मिनिमम रेंज कितनी है 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक क्लास। हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। कितना हीमोग्लोबिन बढ़ गया क्लास, तो उसका 8 से हो गया 10.5, 8 था पहले, बाद में कितना हो गया 10.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया क्लास उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर। कितने दिनों में बढ़ गया क्लास, 20 जून से लेके 9 तक कितने डेज हो जाएंगे क्लास, 2 मंथ एंड 25 डेज। कितने डेज में बढ़ गया, 2 मंथ एंड 25 डेज में। ये तो आप निकाल सकते हो आसानी से। What does the newspaper report say about the problem caused by anemia, मतलब पेपर में कैसी न्यूज़ आई थी कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस को क्या हो गया है, एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी। Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? क्या आपको कभी ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ी थी, कब और क्यों? चलिए, क्योंकि हमें कभी मलेरिया या किसी और प्रकार की डिसीज़ हो जाती है तो हमें ब्लड टेस्ट कराना होता है। What was found out by blood test? आपको क्या पता चला ब्लड टेस्ट से? तो क्लास अगर आपके ब्लड रिपोर्ट की जांच करवाई है अगर हीमोग्लोबिन के लिए, तो पता चला होगा आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। इस प्रकार के टेस्ट रिजल्ट आते हैं। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? क्या आपने कभी अपने स्कूल में हेल्थ चेकअप कराया है? तो हाँ कराया है, लास्ट ईयर ही हुआ था क्लास, जिसमें डॉक्टर ने किसी बच्चे को बताया था कि आपको आइस प्रॉब्लम है, किसी को कुछ इश्यूज़ थे, वो सारी जानकारी दे दी गई थी। ओके क्लास।